आज आज मैं आपसे एक मंथन करना चाहता हूँ। ऐसा मंथन जो हमें मजबूर कर दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए। ये मंथन सबके लिए अनिवार्य है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस प्रकृति में जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां हैं, परंतु उस प्रजाति में मानव जाति सबसे श्रेष्ठ है। क्यों लगता नहीं है? मानव जाति बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, बहुत तेज चलना चाहता है, बहुत भागना चाहता है, बहुत कमाना चाहता है, कोई सीमा नहीं छोड़ना चाहता है। मतलब कि मेरे बाद कोई कुछ रह ही न जाए, मेरे ही रहते रहते सब कुछ हो जाए। इतनी भाग दौड़, इतना लूट, इतना तेजी, इतना कमाई, इतना बटोरना चाहते हैं, कितना खजाना, कितना धन, कितना क्या क्या नहीं करना चाहते हैं, कोई सीमा नहीं है। कितने लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कितने लोग दम इतने ज्यादा करना चाहते हैं। आखिर किसके लिए भाई साहब? आखिर परिवार के लिए, इस मानव समाज के लिए, लोगों के लिए। इंसान इंसान के बीच ही तो रहेगा। लेकिन कहीं इतने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इतने उत्पादन हो रहे हैं, इतना काम हो रहा है, रहने वाले का पता नहीं है। और जहाँ भेड़ बकरी की तरह लोग रहते हैं वहाँ कुछ होता ही नहीं है। वहाँ लोग क्या कहिएगा, इतना असंतुलन है। और प्रकृति को तो एकदम अस्त व्यस्त कर दिए हैं। तो हमें इस विषय पर मंथन करना है, सोचना समझना है कि एक कोरोना वायरस ने हमारे इस विख्यात, विचित्र और एकदम बुद्धिजीवी मानव जाति को हिला के रख दिया है। जानते हैं, इतना हिला दिया कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। इतना लॉकडाउन हुआ कि प्रकृति के अपने आप में खुशहाल हो गई। जीव जंतु आजाद होकर के घूमने लगे, पानी स्वच्छ हो गया, वातावरण स्वच्छ हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो वायु का सबसे ऊपरी परत है, ओजोन परत, वो भी भर गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है इस लॉकडाउन की वजह से। और उससे भी बड़ी उपलब्धि क्या है जानते हैं? लोगों की आवश्यकताएं सीमित हो गईं, खाने के लिए जीने लगे। बीमारी हुआ उसके लिए दवा उपलब्ध हो पाता था और खाने की सामग्री उपलब्ध हो पाती थी, बस। बाकी लॉकडाउन में कुछ नहीं। तो हमारी आवश्यकताएं भी सीमित हो गई, हमारी भाग दौड़ भी सीमित हो गई और सब कुछ ठहर गया। जो ये विकास का दौर है, परिवर्तन का दौर है, एकदम सब सिमट गया। तो प्रकृति कितना खूबसूरत हो गया। तो यही एक विषय है जिस पर आज लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। समझिए, जानिए, इसको ध्यान दीजिए कि प्रकृति में जो एक संतुलन आया है वो हमारे जीवन में भी संतुलन आना जरूरी है। अरे जीने के लिए कितना क्या चाहिए कहिए? कितने मकान चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितने खाने की वैरायटी चाहिए? अरे आवश्यकताएं सीमित है, फिर इतना एकदम अथाह भाग दौड़, लूटा झपटी, छीना मारा पटी, और एकदम मतलब कि प्रकृति को उजाड़ बस्ती बनाने में लगे हैं, प्रकृति को असंतुलित करने में लगे हैं। बोलिए, ये मंथन का विषय है जनाब। ये मानव जाति को समझना होगा। सब जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ मानव जाति ही इस प्रकृति को एकदम असंतुलित करके रखे हैं। अरे रहने के लिए एक छत चाहिए, सामान्य एक छत होना चाहिए। खाने की जितनी शरीर को स्वस्थता मिले उतना होना चाहिए। पहनने के लिए होना चाहिए।
उसके बाद ठीक है और तमाम वेराइटियाँ हैं, लेकिन अतिरिक्त इतना ज़्यादा कितना कमाएंगे, कितना बटोरेंगे, कितना फैलाएंगे। अरे अगर सोचा समझा जाए तो जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या संतुलित हो, आदमी की आवश्यकताएं संतुलित हो, जो भी विकास है टेक्नोलॉजी है उसकी आवश्यकता के हिसाब से उत्पादन हो, उसको आवश्यकता के हिसाब से समझा जाए, यूज किया जाए, तो प्राकृतिक संतुलन कैसे होगा? ये सब बातों को समझना जानना अनिवार्य है। इतना अगर समझे जाने तो आखिर क्या फायदा होगा जो आप प्रकृति से, पृथ्वी से एकदम कहाँ का नया पृथ्वी की तलाश में लगे हैं। अरे आपका प्रकृति इतना बिगाड़ दिया तो प्रकृति के बस में आप हैं कि आपके बस में प्रकृति है? प्रकृति जहाँ एकदम बारिश पे बारिश कर दी तो लोग संभल नहीं पा रहे हैं, बाढ़ पे बाढ़, आंधी तूफान आ गया, कोहराम मच गया, तो आदमी इंसान लाचार हो गया, मजबूर हो गया। तो इस बात को तो समझे जाने कि इंसान की कितनी आवश्यकता है जीने के लिए। अपनी आवश्यकताओं को संतुलित करें, जनसंख्या को संतुलित करें, प्रकृति को संतुलित करें, जीवन के आवश्यकता के हिसाब से जिए। तो प्रकृति क्यों नहीं संतुलित होगा, जनसंख्या क्यों नहीं संतुलित होगा? इसके लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा, मंथन करना है इस विषय पर, अनिवार्य है। भाई साहब, आप लोग तो ज्ञानी हैं, धनवान हैं, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे धर्म के हों, चाहे अधर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। आज सबके लिए इस प्रकृति को संतुलित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी धर्म की बातें करें, चाहे किसी भी समूह की बात करें, चाहे किसी भी कार्यक्रम की बात करें, ज्ञान की बात करें, लेकिन प्रकृति को संतुलित रखने के लिए हमारी आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए। जीने के लिए कितना क्या चाहिए भैया, रहने के लिए, पहनने के लिए कितना चाहिए, हर चीज को समझना जानना होगा। शहर फैलता चला जा रहा है, गांव सिमटता चला जा रहा है। बोलिए, मार कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन होता चला जा रहा है, रहने वाले का पता ही नहीं। और जहां लोग रह रहे हैं वहाँ गंदगी पे गंदगी, मतलब फास्ट फूड और फास्ट जिंदगी में यूज एंड थ्रो के चक्कर में गंदगी पे गंदगी। कितनी सारी व्यवस्थाएं बनाया इंसान अपने लिए, लेकिन वो अव्यवस्थित होता चला जा रहा है। सिर्फ व्यवस्था और अव्यवस्था में समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि हम व्यवस्थित अपनी जिंदगी को कर रहे हैं कि अव्यवस्थित करते जा रहे हैं, गंदगी फैलाते चले जा रहे हैं। पूरा शहर गंदा होता जा रहा है और शहर की गंदगी को निकाल करके शहर के बाहर फेंक रहे हैं। तो इन सारी बातों को आज मंथन के तहत समझना जरूरी है कि हर प्रजाति, हर जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ जाति जो है इंसान ही प्रकृति की बड़ी समस्या है। तो इंसान की जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए अति